डियर फ्रेंड्स, नाइन्थ क्लास का 2020 का एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। तो आप इसको देख सकते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और आपके लिए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको पढ़ना ना भूलें आप। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, कईयों में से नहीं भी पूछे जाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पेपर में से पूछे। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये 2 नंबर पेज है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस है कौन से सेक्शन में कौन सा कंपलसरी है आपका। सेक्शन ए में अनसीन कम्प्रहेंसिव जो है आपका अनसीन पैसेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने, इन 1976 द FAO स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर टू हेल्प इंडिया सेव द 3 इंडियन क्रोकोडाइल फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, इस तरह से है ये, और ये इसको पूरा आराम से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, तो इसके जो आंसर्स है वो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो जो अक्षर हैं वो थोड़े थोड़े से हटे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि हल्का हल्का सा वैसा, लेकिन बाकी सब कुछ सही है। तो आप इसको आराम से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें से ये क्वेश्चंस आपसे जब पूछे जाएंगे तो आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो ये पूरा का पूरा पहले आपको पढ़ना है, इसको कंप्लीट आपको पढ़ लेना है, और इसके बाद में जो है इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो ये क्वेश्चंस इस प्रकार है, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड बाय FAO। तो सारा पहले पैसेज में ही लिखा हुआ है। अभी मैंने ईयर पढ़ा था आपके सामने। उसके बाद नेम द मोस्ट treated of Indian crocodiles according to the author, why should the crocodiles be saved। ये चौथा क्वेश्चन है इसका। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन कमिंग टू एन एंड। END है, कमिंग टू एन एंड। ठीक है, उसके बाद में और ऑप्शन में, सोलर एनर्जी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सो वी शुड वर्शिप एंड थैंक द सन विच गेव अस दिस एनर्जी। इस तरह का ये सन के ऊपर और सोलर एनर्जी के ऊपर बताई गई है बातें। जो अभी आपका एरा चल रहा है, इसमें सोलर एनर्जी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आपके जितने भी प्राकृतिक स्रोत जो हैं, सोर्सेज है, वो कम्प्लीटली ख़त्म होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये इसके बारे में पहले आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप देखोगे, तो उसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस तरह से देने होंगे, जैसे कि वाई शुड वी बी ग्रेटफुल टू द सन। तो सन ने ही हमें क्या है, सोलर एनर्जी दी है, इसलिए हम उसका ग्रेटफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन इट रीचेस इजिप्ट हेयर व्हाट इज़ रेफर्ड टू। इट मतलब रेफर्ड किसको किया गया है, व्हेन एंड वेयर वाज बिल्डिंग ऑफ सन टेम्पल स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन टेम्पल मोदेरा एंड अहमदाबाद। उसके बाद में, चूज़ ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिंगिंग ऑफ रिलीजियस सॉन्ग्स। ठीक है, इसके आगे सेक्शन बी की राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। इसमें आया है, यू आर रूही राहुल ऑफ 152 नैनन रोड। ठीक है, नैनन रोड दिल्ली, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए म्यूज़िक टीचर इन दैट स्कूल। इसके बाद में नेक्स्ट है, यू आर अंकिता ऑफ 9th क्लास स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू ग्रांट यू a 3 days leave as you are going to attend your uncle's wedding ceremony in another town। इसके बाद में, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू आर योगिता प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल क्लब ऑफ ABC स्कूल XYZ। Your school is going to organize an inter-school singing competition। Write a notice for your school notice board inviting names of all the interested students। आपके जो 2020 में जो पेपर हुए थे उसका सोल्यूशन नहीं डाल पाए, लेकिन अभी 2021 में जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे उनके पूरे के सोल्यूशन हम आपके लिए अपलोड कर देंगे सब्जेक्ट वाइज। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैनल पे बने रहे और दूसरों को रेफ़र भी करते रहें। राइट ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो इसमें राइजिंग पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपको देना है कि पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। सेक्शन सी में ग्रामर है, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट। तो फिलअप्स करने हैं आपको। इसमें आई प्लेइंग लिखा हुआ है, गलत है, आई प्लेइंग नहीं होगा। आई डैश गिटार सिंस आई वाज 10। तो सिंस आई वाज 10 पिछले
बहुत पहले की बात हो रही थी। सी तो आई वॉज प्लेइंग गिटार, ठीक है। आई एम प्लेइंग तो आएगा नहीं क्योंकि आई वॉज 10 था। उसके बाद में सी नेवर ए लाई, तो सी नेवर टेल ए लाई, ठीक है। यहाँ टेलिंग लिख दिया है, सी नेवर टेलिंग ए लाई। बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी लगा ही नहीं सकते। और ये स्टूडेंट ने सॉल्व किया है तो वो स्टूडेंट की गलती है। और द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल, द बेल गॉन, क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है इसने, गलत लिखा है, ठीक है। इसके बाद में चेंज द वॉइस फॉर ऑफ द फॉलोइंग, तो माई ब्रदर विल हेल्प मी, और सेकंड है वी शुड डू आवर ड्यूटी, थर्ड है काइंडली टीच हिम। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स डालने हैं आपको। तो मैं आई डैश लाइक टू हैव कॉफ़ी, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। उसके बाद में डैश गॉड गेव यू करेज फॉर फेस इट, ठीक है। मे गॉड गेव यू करेज टू फेस इट, यहाँ पे मे आएगा। उसके बाद में व्हेन आई वॉज यंगर आई रन फास्ट, व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं था तब मैं तेज़ दौड़ता था, है ना, रन फास्ट या तेज़ चलता था। तो यहाँ पे आपको व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन फास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका शुड कुड वुड आई वुड आएगा, वुड रन फास्ट, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स वेन एवर नेसेसरी, तो इसमें भी आर्टिकल्स डालने हैं, ए एंड द। तो द चिल्ड्रेन वर फॉन्ड ऑफ स्टोरीज, द मिल्क कॉस्ट 50 रुपीज़ एन लीटर, ए लीटर। और ही इज़ न्यूटन ऑफ इंडिया, तो ही इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस, तो डू यू बिलीव डैश घोस्ट, सेकंड है द स्नेक वाज किल्ड डैश द पियोन, और उसके बाद में थर्ड है द थीफ क्लाइम्ड डैश द लैडर। पंक्चुएट करना है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो यहाँ पे आपको स्पेशल साइन जो होते हैं, कोमा साइन आपके और एक्सक्लेमेटरी जो साइन होते हैं वो सभी आपको लगाने हैं। ही वॉज ऑनेस्ट सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, ही वॉज ऑनेस्ट सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तीसरा है द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा क्योंकि ये एक स्लोगन है। सेक्शन डी है प्रोस का, टेक्स्ट बुक से है ये आपका, प्रोस टेक्स्ट से। तो रीड करना है आपको पैसेज को, उसके बाद में इसका आंसर देने। तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, ये वाला आपको पैसेज कौन से चैप्टर से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आप जब इसको कंप्लीट पढ़ लोगे तो यहाँ तक आप इसका पूरा पैसेज है, आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है आपको। और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन, आल्सो राइट द नेम ऑफ द राइटर। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, ये बताना है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, दे टर्न द पेजेस, हु डज दे रेफर टू, तो दे इसमें किसको बोला गया ये बताना है। व्हाट वाज फनी अबाउट द बुक, ये थोड़ा सा जो पुराना पेपर है तो मिटा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एम्पोरर औरंगजेब, एम्पोरर औरंगजेब बैंड द पेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है। इसके ऊपर ये पैसेज है, आपको वही पता होगा, आपकी बुक से है ये, तो इसको कम्प्लीटली पहले पढ़ना है। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, व्हाट वाज ए पुंगी, हु बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस, तो बताया औरंगजेब में। और उसके बाद में व्हाट डिसीजन डिस द बार्बर टेक, तो नाई ने कौन सा डिसीजन लिया था। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हाई पिच्ड साउंड। उसके बाद में सी सेक्शन में आपका फिर से पैसेज है, द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। इसके बारे में पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
उसको जवाब देने हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़िए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, और उसके बाद में व्हाट थिंग रोज इन सडन डिमांड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, और उसके बाद में है व्हाट डू यू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ। उसके बाद में पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू ब्रिंग। फादर who seems hard from outside is not so from within. Comment on this statement with reference to Kejia's father in the little girl. और ऑप्शन में है 1-2 occasions Bruno ate drank something that should not be eaten, drunk, what happened to him ऑन दिस ओकेजन्स, द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर से है, आप वहाँ से इसको आंसर दे सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग, तो इसमें है वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से है ये चैप्टर का क्वेश्चन। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डज द डॉक्टर वांट टू मैरी, द स्नेक एंड द मिरर से है क्वेश्चन। और वेयर डिड जीरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश, और पैकिंग में से है ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, ये है आपका काठमांडू चैप्टर से। और वाई डज द इंट्रडर चूज गेरार्ड एज, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट सा दिख रहा है, लेकिन आप इसको चैप्टर में देख लेना। इसमें है आपका आई वर यू, इफ़ आई वर यू चैप्टर जो है उसमें से। एज द मैन हु आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स टू टेक ऑन, और हाउ डिड संतोष हेल्प हर फेलो क्लाइंबर्स ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, ये है आपका रीच फॉर द टॉप संतोष यादव चैप्टर से। पोएट्री में से आपका रीड द स्टैंजा एंड बिलो, आंसर आपको सभी देने हैं। स्टैंजा आपके सामने, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्टैंजा है। और नेम द पोएम एंड फ्रॉम विच दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, नेम द पोएट ऑफ द पोएम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। What does the poet want everyone to remember? According to the stanza, in which two ways are we all alike? उसके बाद में which word here means the same as under? Under का जैसा सेम आपको इसमें से देखना है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, बीनीथ होता है शायद अंडर का, बीनीथ। और ऑप्शन में है एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, ये वाला जो है पैसेज पढ़ना है। और इसके क्वेश्चंस जो है, नेम द पोएम एंड द पोएट, हु इज़ ही इन द एक्सट्रैक्ट, वाई इज़ ही अबाउट टू फेंट, व्हाट डज ही वांट। और पांचवा है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज हंगर। आठवां जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, विंड चैप्टर से आया हुआ है। और ऑप्शन में एक्सप्लेन in detail the symbolic significance of the poem on killing a tiger, ठीक है, इसका बताना है आपको सिम्बॉलिक। उसके बाद में नाइन्थ है राइट एनी टू, तो इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, ये रेन ऑन द रूफ वाले चैप्टर से है। व्हाट इज़ द स्नेक ट्राई टू स्केप फ्रॉम इट इज़ ए हार्मफुल स्नेक, द स्नेक ट्राइंग वाले चैप्टर से है ये। और उसके बाद में हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव वंस डेथ इन द पोएम ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। उसके बाद में सेक्शन सी है सप्लीमेंट्री रीडर, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर, द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में से है। और ऑप्शन में है व्हाट इज़ बहराम्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सच से सो, ये थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इस क्वेश्चन को द लास्ट लीफ चैप्टर से देख लेना। उसके बाद में 11वां जो है आपका आंसर द एनी 4 आपको बताने हैं। तो टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज़ टोटो प्रीटी,
द एडवेंचर ऑफ टोटो चैप्टर से है, 16वां जो पेज है, हम लास्ट पेज पे आई थिंक आ चुके हैं। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, ये सरवन द स्टोरी टेलर से आया हुआ है। और हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही स्केप पनिशमेंट द इन द किंगडम ऑफ फूल्स वाले चैप्टर से है। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सीम ट्रेस, द हैप्पी प्रिंस में चैप्टर में से है। वाई डू यू थिंक बिल ब्रिंसन्स वाइफ सेज टू द चिल्ड्रेन टेक द लीड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी, ये आपका द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जो है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट उस चैप्टर से आया हुआ है। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, छठा क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग देयर कंजर्वेशन लुक ऑफ रिवील्स दैट Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lukov? तो ये आपका द बेगर में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आंसर यानी 3 इसमें से 4 दिए गए हैं। व्हाट डिजीज जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, द लास्ट लीफ में से आया हुआ है। व्हाट वाज द नेम ऑफ सेर्गिल्स मेड, द बेगर में से आया हुआ है। नेम द पोएट नेम द पेट डोंकी इन द ग्रैंडफादर्स जू, द एडवेंचर ऑफ टोटो में से आया हुआ है। और व्हाट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट इन द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में से आया हुआ है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इस क्वेश्चंस को आपने अपनी बुक में टिक कर लिया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने इसको देखा है वो आराम से इस वीडियो को जो है पूरा एंजॉय करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। और आपके सभी सॉल्यूशंस 2021 एग्ज़ाम के जितने भी पेपर होंगे उन सभी के सॉल्यूशंस अपलोड कर देंगे हम जल्द से जल्द। जब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे और अपनी तैयारी बेस्ट करिए अपने नेक्स्ट पेपर के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यानी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसका जो है अगर कोई आपको कमेंट करना है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, और इसकी जो PDF फाइल है उसको भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।